गुड मॉर्निंग साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एम एस वर्ड पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। आज एम एस वर्ड में इंसर्ट टैब पर हम कुछ टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। जैसा कि इंसर्ट में सबसे फर्स्ट आपको नया पेज, पेज ब्रेक और पेज कवर, नेक्स्ट ऑप्शन पे टेबल किस तरह से इंसर्ट किया जाएगा, टेबल को कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, उसको इरेज, रो और कॉलम का सेटअप किस तरह से किया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। साथियों, कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हमें एम एस वर्ड ओपन कर लेना है। एम एस वर्ड ओपन करने के बाद जैसा कि हमने आपको बताया भी कि आज हम इंसर्ट मेनू शुरू करेंगे। इंसर्ट टैब के ये सभी ऑप्शन आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम पेज कवर, पेज किस तरह का लेना है, कैसा लेना है, तो पेज कवर और ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये तीनों ऑप्शन समझेंगे क्रम से। तो फर्स्ट हम सबसे पहले पेज कवर देखते हैं। हमारे इस एम एस वर्ड में कुछ इस तरह के कवर पहले से कंपनी ने दे रखा है। तो हम कोई भी एक कवर इस पर अप्लाई करके और इजीली हम इस पे एडिट करके एक बढ़िया फ्रंट के पेज कवर तैयार कर सकते हैं। पेज कवर का मतलब हुआ कि जैसे कोई पत्रिका हुआ, कोई बुक हुआ, तो उसका ऊपर का जो कवर होता है किस ढंग का होना चाहिए। आप इसमें इमेज भी चेंज कर सकते हैं जो पिक्चर है, और इसके अलावा आप यहाँ जो भी चेंजेज आइटम हैं, जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 यहाँ डॉक्यूमेंट मान लीजिए हमने टाइप किया एम एस वर्ड, और ये एम एस वर्ड की बुक है, और यहाँ पे इस पिक्चर को चेंज करके एम एस वर्ड का पिक्चर कोई ला करके लगा देंगे, और यहाँ अपना राइटर का नेम या कुछ भी इस तरह से हम रख सकते हैं। पेज कवर में साथियों और भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं, इसमें हम उसको चूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कोई भी एक डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और इस तरह से हमारा पेज कवर का यह डिज़ाइन तैयार हो जाता है। अब हमें चाहिए एक ब्लैंक पेज, कोई ब्लैंक पेज हमें चाहिए, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करते ही ये नॉर्मली आपका जो है एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। और अब हमको क्या करना है कि अगले ऑप्शन पे मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस और कुछ पैराग्राफ्स टाइप किए। अब हमको बस यहीं तक अब चाहिए, इसी ऑप्शन तक ही हमें अब इसकी ज़रूरत है, इसके अलावा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ तक टाइप करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ब्रेक लगा दें। यहाँ पे पेज ब्रेक पे हमने क्लिक किया और यह पेज ब्रेक यहाँ पे हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यह इस ऑप्शन को छोड़ करके अगले पेज पे हमारा कर्सर पहुँच चुका है। अब फिर पुनः हम कुछ मैटर तैयार करने के बाद हम ब्रेक लगाना चाहें, मान लीजिए कि हम यहाँ तक इस पेज को टाइप किए हैं और अब हमें यहीं इसको एंड कर देना है, ब्रेक लगा देना है और अगले पेज पे पहुँच जाना है। तो हम इस ऑप्शन पर पेज ब्रेक लगा सकते हैं। पेज ब्रेक लगा करके हम ऑप्शन को जो है इजीली दिखा सकते हैं, वहाँ एंड कर सकते हैं अपने जो पैराग्राफ्स हैं, जो मैटर हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये ऑप्शन पेज ब्रेक यहाँ पे हमने लगाया, अगले पेज पर ये पहुँच गया, नेक्स्ट पेज पर आपका ये पहुँच जाता है ऑप्शन, कर्सर हमारा अगले पेज पर। तो आज ये पेज ऑप्शन जो है तीनों कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल के बारे में हम आज बताएंगे किस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम टेबल से रिलेटेड कोई एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। जैसे हमको ये टेबल यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हमने ओपन कर लिया। आप एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ इसको कि इस तरह से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल में होता क्या है कि हम सबसे फर्स्ट टेबल इंसर्ट पे जाकर के, नॉर्मली हम इंसर्ट पे जाकर के टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फीचर खुल कर के आता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो है 10x3, जैसे हमने क्या किया कि 3 रो और 10 कॉलम हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे कुछ पहले से ही दिए हुए हैं, जैसे 10x8, 10x8 यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट तक। इतना तो नॉर्मली हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमें इंसर्ट टेबल पर आना होगा। यहाँ पे इंसर्ट टेबल पर आकर के
हम यहाँ ऑप्शन पे कॉलम और रो, जितनी संख्या में रो और कॉलम है, साथियों मैं बता देना चाहूँगा कि रो और कॉलम का काउंट हम इस तरह से करते हैं। ये आपका ये रो हुआ, ये रो हुआ, इस तरह से क्रमशः ये आपका रो है। और इधर से जब हम देखेंगे तो ये आपका ये कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो, यानी कि 7 रो और 4 कॉलम यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब सेम ऐसे ही हमें इंसर्ट करना है, या जैसा भी आपका डॉक्यूमेंट है हम रो और कॉलम का काउंट कर लेते हैं। इसके बाद हम नॉर्मली आकर के कहाँ पे इंसर्ट टेबल, यहाँ पे आकर के कॉलम की संख्या मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमें 7 रो देना है, 7 रो देना है। तो हम नॉर्मली इस तरह से इंसर्ट कर लिए। अब हम इस ऑप्शन पर आकर के अपने इस टेबल को सेट करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, कौन से कॉलम को कितना कम ज़्यादा चाहिए उतना हम कर सकते हैं। और नॉर्मली हम चाहें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें इतने कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सीधा हम डिलीट कॉलम पे जाएंगे और उतने कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा कॉलम, मान लीजिए कि हमको ये सीरियल नंबर के लिए थोड़ा सा कम स्पेस वाला कॉलम चाहिए, नेम के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस का कॉलम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए थोड़ा ही चाहिए, कोर्स के लिए थोड़ा चाहिए, एड्रेस के लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो इस तरह से कैटेगरी के लिए इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे आकर के ऐसी स्थिति में हम रो कॉलम के हाइट और विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम हाइट और विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल का स्टाइल भी अलग अलग तरीके से है। हम चाहें तो यहाँ पे दिख रहे ऐसे टेबल के स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ स्टाइल दिख रहा है ऐसा स्टाइल हम टेबल को दे सकते हैं। यहाँ पे दिख रहे स्टाइल को हम अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ आपका डिज़ाइन टैब जो है एक नया बन करके टैब शामिल हो गया है आपके प्रोग्राम में। अब हम इसके द्वारा और भी कई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे आपको शेडिंग देना हुआ, इस तरह से लगाना हुआ, या इस तरह से हमें सेलेक्ट करके शेडिंग देना हुआ तो हम शेडिंग भी दे सकते हैं इजीली। जो भी कलर चूज करेंगे सेटिंग के लिए वो अप्लाई हो जाएगा। और बॉर्डर का इस तरह से स्टाइल, मान लीजिए कि हमको ऐसा देना है तो ये बॉर्डर का स्टाइल इस तरह से, ये इस तरह से स्टाइल हम चेंज भी कर सकते हैं। डबल लाइन में ये स्टाइल आपका दिखने लगा। हम यहाँ से इसके पीटी को यानी कि इसकी मोटाई को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए हमें इस मोटाई को ऐसा बॉर्डर स्टाइल देना है यहाँ पे, तो हम इस तरह से हम दे सकते हैं। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके कलर को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम बॉर्डर किस तरह से, मान लीजिए हमें पूरा बॉर्डर, ये पूरा टेबल हमें सेलेक्ट कर लेना है और ये बॉर्डर जो है यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देना है या केवल किनारे पे ही लगाना है, जैसा भी आपको चाहिए। ऑल बॉर्डर या आउटसाइड में केवल आपको बॉर्डर लगाना है, केवल इन साइड में ही लगाना है, बाकी बाहर पे नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम इस पर ये सेटिंग दे सकते हैं। बॉर्डर पेंटर आपका ऑप्शन आ जाता है। बॉर्डर पेंटर ये ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से बहुत काफ़ी यहाँ पे संख्या में दिख रहा है अलग अलग स्टाइल। तो ये बॉर्डर पेंटर हम यहाँ यूज कर सकते हैं, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। जैसा भी यहाँ बॉर्डर पेंटर दे रहा है उसका अलग अलग स्टाइल हम यूज कर सकते हैं। तो हम टेबल से संबंधित ये सारे स्टाइल यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल ऑप्शन पे चलते हैं। हम ड्रा टेबल भी कर सकते हैं, यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसके भीतर हमें इस तरह से अब एक कोई नया कॉलम लाना है तो हम नॉर्मली
इस तरह से हम ड्रा भी कर सकते हैं। ड्रा करके इसे हम चाहें तो इरेज भी कर सकते हैं, इरेजर है तो इरेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस लाइन को हटाना है, इरेज करना है, तो नॉर्मली हम इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका इरेजर शो हो रहा है। ये डिज़ाइन व्यू में ही आएगा। जब आप इंसर्ट करेंगे और टेबल पे जाएंगे, टेबल पे जाने के बाद ड्रा टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे, ड्रा टेबल पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपका क्लिक करने पर ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और यहाँ दिखने लगते हैं। तो इरेजर भी है, ड्रा टेबल भी है, और उससे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ड्रा टेबल के लिए हम, जैसा कि आपने देखा कि टेबल ड्रा करना है, तो हम यहाँ इस तरह से यदि ड्रैग कर देंगे तो एक टेबल ड्रा, हम नॉर्मली इस तरह से भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अलग अलग कॉलम और रो हम ड्रा भी कर सकते हैं और इसे हम इरेज भी कर सकते हैं। जो भी आप लाइन या रो कॉलम आपको इरेज करना है, नॉर्मली हम उस पर क्लिक कर देंगे और ये इरेज हो जाता है। तो इस तरह से अब मान लीजिए कि हमें कोई सेल चूज करना है, एक सेल इधर से पूरा ये चूज करके हमने डिलीट करना है। डिलीट क्या करना है, कॉलम करना है, कोई कॉलम, ये आप इसमें कर्सर है और पूरा आपको कॉलम जो है डिलीट करना है, तो देख रहे हैं क्या ये पूरा कॉलम डिलीट हो जा रहा है। तो इस तरह से हम टेबल से रिलेटेड जो भी ये कई तरह के ऑप्शन हैं हम यूज कर लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस तरह से हम तैयार करें। टेबल किस तरह से बनाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं एक इनवाइस है हमारे पास और इनवाइस में इस तरह का टेबल तैयार किया हुआ है। तो ऐसा टेबल हमने इजीली तैयार किया। सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमको क्या करना होता है कि कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कॉलम, और रो की संख्या हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 रो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 12 रो और 6 कॉलम, तो हम सिंपल सा इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट ऑप्शन पे जाते हैं, 6 कॉलम और 12 रो। इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट कर लेंगे। एक ब्लैंक एरिया में हम इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे जा कर के कॉलम 12 6 और रो 12 ओके कर दिया हमने। इस तरह से हमारे सामने ये फीचर आ जाता है। हमारा ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इस जैसा बनाना है। जैसे आप देख रहे हैं क्वांटिटी का जो कॉलम का ये चौड़ाई है ये कम है, आइटम का कम है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसी तरह से हम इसको भी मॉडिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कम कर लेते हैं, इसको भी कम कर लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन का जो लेंथ है उसको हम विड्थ को बढ़ा देते हैं। इस तरह से आप ऊपर देख रहे हैं कि ये तीनों लगभग बराबर पे हैं, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे कर लेते हैं। और आप नीचे आकर के इस कॉर्नर पे ये एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखता है, इस बॉक्स पे हम क्लिक करके थोड़ा सा कम कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम इस लेंथ को थोड़ा सा घटा देते हैं, कम कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरह का ऊपर कलर दिया हुआ है, इस तरह से स्काई ब्लू कलर यहाँ पे, फिर लास्ट में टोटल वाले ऑप्शन पे। सबसे ख़ास बात यही है कि जैसे यहाँ पे कॉलम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम नहीं है और ये सीधा सीधा रो, यहाँ तक केवल रो ही आपका दिख रहा है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं कि इसे जो है हम मर्ज कर देते हैं, यानी कि उस ऑप्शन पे जा कर के, उस लाइन पे जा कर के हम नॉर्मली डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक करना है मर्ज पूरा एक ही, तो राइट क्लिक आप करेंगे, राइट क्लिक करके मर्ज सेल कर देंगे, तो आपने देखा किस तरह से आपका सेल मर्ज हो गया नॉर्मल तरीके से। ऐसा हम मर्ज कर लेते हैं। और कोई एक पर्टिकुलर कलर देना है जैसा कि आप उसमें देखें, तो हम ऐसा कलर दे सकते हैं। ये नॉर्मली इस तरह से हो गया ये कलर, और आप यहाँ पे ये मर्ज कर सकते हैं।
तो अब इस टाइप का ये तैयार हो गया। मान लीजिए डिस्काउंट, सब टोटल, सेल टैक्स, ये 3 ऑप्शन हैं। तो तीनों ऑप्शन जो है हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। एक दो हो गया है, ये तीसरा भी आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे आप नॉर्मली मर्ज ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका मर्ज हो गया। अब हम सब टोटल, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल एक कॉलम ही है, तो हम यहाँ लास्ट में केवल एक ही कॉलम छोड़ते हैं। ये पूरा करके मर्ज कर लेते हैं और इसे भी हम मर्ज कर लेते हैं पूरा। वन टाइम में इसको हम मर्ज कर लेंगे एक ही बार में। तो अब नॉर्मली यह हमारा इस तरह का टेबल तैयार है। अब हम यहाँ टाइप करके जो भी आइटम नेम है, सीरियल नंबर है, जो कुछ भी है, क्वांटिटी है, मान लीजिए क्वांटिटी है, ये हमने क्वांटिटी, इसके कलर को हमने चेंज कर दिया। होम पे जा कर के कलर को हमने चेंज कर दिया, ब्लैक दे दिया। इस तरह से क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी है आप यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारा जो है टेबल बन करके तैयार हो गया। नॉर्मली हम यहाँ से हम इरेज भी कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट पे जा कर के और टेबल पे जा कर के ड्रा टेबल पे जब पहुँचेंगे, जो चीज़ आपने मर्ज किया, यदि मान लीजिए हमें यहाँ जोड़ना है, कुछ इस तरह का जोड़ना है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, ऐसा लगा भी सकते हैं। इस तरह से हम नया रो यहाँ पे ला करके इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये कई तरह के ऑप्शन यहाँ हम यूज किया जा सकता है। और इरेजर पे जा करके हम चाहें तो जो भी लाइन अर्थात रो और कॉलम को हमें डिलीट करना है, हटाना है, तो हम नॉर्मली उसको हम हटा भी सकते हैं। हमने मर्ज किया तो आप नॉर्मली इरेजर से भी आप इरेज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यह इंसर्ट में टेबल इस तरह से हम नॉर्मली क्रिएट कर लेते हैं। साथियों, नेक्स्ट हम आपको ये पूरा ऑप्शन क्लियर करेंगे आज टेबल तक ही। तो आज हमने आपको पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, टेबल, इतनी चीज़ें हमने आप रेडी किया, आपको बताया, हमने तैयार किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको ये सभी ऑप्शन क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो साथियों, हमारे चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।